मैं डॉक्टर अनिल सिंह उड़ान दी फ्लाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और मैंने पहले वाले वीडियो में मध्यकालीन काव्य और विद्यापति के पदावली या विद्यापति के बारे में बात किया था। जो विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल को ये कह लीजिए कि जोड़ने की कड़ी पे काम करते हैं, दो आपकी काम करते हैं। विद्यापति उस परंपरा को लेकर हमारे सामने आते हैं जो शास्त्रीयता है, जो कामशास्त्र की परंपरा है, जो लोकगीत की परंपरा है। शास्त्रीयता और कामशास्त्र और लोकगीत का, लोक तत्व का जो राधा का रूप है, बड़ा अद्भुत समन्वय लेकर विद्यापति हमारे सामने आते हैं। मैंने बात किया कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिलता है और विद्यापति उसी क्षणभंगुरता की इस पदों में बात करते हैं और माधव कृष्ण से विनती करते हैं और कहते हैं कि माधव बहुत मिन्नत करतो है, हे माधव, हे कृष्ण, मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ। देखिए, कोई भी कार्य शुरुआत के पहले अपने इष्ट आराधक की जो स्तुति वंदना की जाती है, अर्थात जो जीवन को ये योनियों से, ये जो आवागमन के चक्कर से मुक्त करने के लिए जो अपने इष्ट आराधक की वंदना स्तुति, अर्थात हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करने की बात करते हैं कि इस आवागमन के चक्कर से मोक्ष प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। विद्यापति भी इन पदों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि माधव बहुत मिन्नत करतो है, हे माधव, हे कृष्ण, मैं आपसे बहुत विनती की है, विनती करता हूँ। दई तुलसी तिल देव समर्पिल कहते हैं मैंने क्या किया, तुलसी दल और तिल भी समर्पित कर दिया। देखिए, तुलसी दल और तिल तब समर्पित किया जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसके घर का कोई सदस्य उसको तिलांजलि देता है। अंजल में वो लेकर तिल और तुलसी दल लेकर तिलांजलि दे देता है, अर्थात अब तुम इस संसार के किसी काम के लायक नहीं हो, तिलांजलि दे देना। उस शरीर को भी मुक्ति देने के लिए, इस सांसारिक बंधनों के मुक्त करने के लिए तिलांजलि देते हैं। तो विद्यापति कहते हैं दई तुलसी तिल दे समर्पिल, मैंने क्या किया, तुलसी दल और तिल से इस देह, इस शरीर को भी मैंने आपके चरणों में, हे माधव, मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। दया जान छाड़ भी मोए, हे माधव, हे कृष्ण, मुझ पर दया करना। मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, अर्थात आप मुझ पर चाहे जो भी अवगुण है जीवन में, चाहे जो भी हो, चाहे जिस भी उनमें मैं जन्म लूँ, चाहे जिस तरह के कर्म करूं, लेकिन अपनी दया बनाए रखना। दया जन छाणब मोय, हे कृष्ण, मुझ पर दया बनाए रखना, अपनी दया का भाव मुझसे मत हटाना। गण इत दोष गुण लेस न पावब, विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर आप मेरे गुण गिनेंगे तो गुण तो एक लेस मात्र नहीं पाएंगे। मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है। और देखिए, जहाँ समर्पण की भावना आती है जब अपने इष्ट आराधक के, तो वहाँ पूरा समर्पण है। जहाँ समर्पण में है, जहाँ मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया, दीपक देखई माई। जहाँ मैं ही नहीं है, अब मैं कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ समर्पण है,
तो वहाँ चाहे गुण हो या अवगुण हो, मैंने तो अपने जीवन को ईश्वर के शरण में समर्पित कर दिया। अब चाहे गुण गिने जाए या अवगुण गिना जाए, जब ये समर्पण भाव आ जाता है, ईश्वर अपने चरणों में स्थान देता है। तो कहते हैं गणित दोष गुण लेस न पाओ। अगर हे कृष्ण आप मेरे गुणों को गिनेंगे तो गुण तो एक लेस मात्र नहीं मिलेंगे, मेरे अंदर अवगुण ही। जब तू कर भी विचार, अगर आप विचार करेंगे कि इसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, तो गुण कहीं नजर नहीं आएंगे, दोष ही दोष नजर आएंगे। तू जगन्नाथ जगते कहा ऐसे, तुम तो जगन्नाथ हो, पूरे संसार के स्वामी हो, तुम जगन्नाथ कहलाते हो, जग के पालनहार हो। जग बाहर नहीं मुहि चार, इस संसार के बाहर कुछ नहीं है। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल हो, दिन दस के व्यवहार में झूठा रंग न भूल। ये संसार है, इसी के अंदर है, ये क्षण भंगुरता का संसार है। पानी के रे बुद बुदा आसमान उसके जात, देखत ही छिप जात है जो तारा प्रभात। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरता हाथ, धबका लगा फूट गया कछु आया हाथ। ये संसार के जो क्षण भंगुरता है, जो मनुष्य का तन है, ये भी क्षण भंगुर है। तो इस क्षण भंगुरता की बात करते हैं विद्यापति, कहते हैं तू जगन्नाथ जगते कहा ऐसे, तुम जगन्नाथ हो, जग के पालन करता हो, जग के सृष्टि करता हो, जग बाहर नहीं मुई छार। इस संसार के बाहर एक कण छार धूल भी नहीं है, जो कुछ है इस संसार में है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये कर्म जिस तरह के जो कर्म करते हैं उस तरह का फल मिलता है। और ये ज्यों ज्यों होई धर्म के हानि बढ़ई असुर धर्म, प्रभु भी अवतार के रूप में आता है। इसी तरह हम ये विद्यापति ये कहना चाहते हैं, जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिलता है, ये अवतारवाद का जो है विभिन्न योनियों के बाद है। तो कहते हैं जग बाहर ही नहीं मुई छार, इस संसार के बाहर लाख क्या कोई महत्व है? नहीं है। जो कुछ है इसी संसार में, इसी समाज में आपका मूल्यांकन किया जाएगा। जो कुछ है इसी समाज के लिए हम करते हैं, ओहदा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब इसी तपस्या इसी समाज के लिए करते हैं। और तपस्या भी करते हैं मोक्ष की। जब ये सांसारिक कष्टों से हम ऊब जाते हैं तो मोक्ष की बात करते हैं, उस ईश्वर के शरण में जाने की बात करते हैं। ये विद्यापति कह रहे हैं कि मानुष पशु पाखिए जाना जन्मिए। कहते हैं विद्यापति कहते हैं मनुष्य का तन मुझे अगले जन्म में या मिले या ना मिले, मैं पक्षी योन में क्यों ना जन्म ले लूं, अथवा कीट पतंगा ही क्यों ना बनूं, लेकिन कर्म विपाक गतागत पुन पुन। लेकिन हे कृष्ण अपने कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। चाहे मैं जितने बार बात मैं किया कि चाहे 84 लाख योनियों में मैं जन्म क्यों ना ले लूं, लेकिन बार बार आप अपने कर्म पिपा के गतागत पुन पुन, बार बार अपने कहने का मतलब अपने सद्भाव अपने सद्भाव सदैव बनाए रखिएगा, अपने चरणों में लिए रहिएगा। मति रहु तुया पर संग, बुद्धि में अपने बुद्धि में अपने ध्यान में हमारा प्रसंग लिए रहिएगा, हमें याद रखिएगा। ये विद्यापति बात करते हैं। भनई विद्यापति अतिशय कातर। विद्यापति कहते हैं कि अत्यंत व्याकुल होकर संसार से पार पाना चाहते हैं, संसार से पार पाना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष को पाना चाहते हैं, उस मुक्ति को पाना चाहते हैं। विद्यापति ये बात कहते हैं। भनई विद्यापति अतिशय कातर, ये संसार दुखमय है, ये संसार दुख की बलरी है, ये दुख ही है, दुखमय संसार है। तो इस दुखमय संसार में जब प्राणी
जन्म लेता है, प्राणी का अवतार होता है, तो इस संसार के विभिन्न कष्टों से अवगत होता है, तब अपने इष्ट आराधक की वंदना स्तुति करता है और कहता है कि हे इष्ट, मुझे अब इस संसार से मोक्ष दे दो, इस संसार के कष्टों से उबार लो, अर्थात ये आवागमन के चक्करों से मोक्ष प्रदान कर दो। तो विद्यापति भी कहते हैं, भनई विद्यापति अतिशय कातर तर इते इह भव सिंधु, इस संसार से मुझे क्या करो, इस भव सिंधु से मुझे पार कर दो। हे कृष्ण, हे माधो, मुझे इस भव सागर से पार कर दो। तुआ पद पल्लव करी अवलंबन, कहते हैं इस संसार से पार होने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे पद पल्लव का सहारा लेते रहूंगा। चाहे मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, चाहे मैं कीट पतंगा क्यों ना बनूं, चाहे पशु पक्षी क्यों ना बनूं, मैं चाहे जिस भी योनि में जन्म लूंगा, लेकिन इस संसार से पार पाने के लिए आपके चरण पल्लवों पे मैं सदैव सहारा लेता रहूंगा। तुआ पद पल्लव करी अवलंबन, अवलंबन मतलब सहारा लेना, तुम्हारे चरणों का सहारा लेता रहूंगा। तिल एक देह दिन बंधु, देखिए हे दीनों के बंधु, हे तुम एक क्षण के लिए अपने चरण कमलों का अवलंबन मुझे दे दो, सहारा मुझे दे दो। विद्यापति कहते हैं कि हे दीनों के बंधु, हे दीन दुखियों के बंधु, सखा, इष्ट, आराधक, तुम एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने चरणों का सहारा दे दो, उसी में मेरे इस कष्टमय जीवन का मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। देखिए विद्यापति एक क्षण की बात करते हैं, एक पल की बात करते हैं। वो ईश्वर की एक पल के लिए भी अगर दया हो जाती है तो जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। देखिए पहले में तिल का मतलब है अन्न से, दूसरे का तिल का मतलब है समय से, पल से, क्षण से। देखिए इसमें शास्त्रीय विधान है कि के अनुसार मृतात्मा को मुक्त के लिए तिल और तुलसी दल की तिलांजल दी जाती है कि मृतात्मा को मुक्ति प्रदान हो। वही लोग से जो है वो चीज़ें उठाते हैं विद्यापति और अपने पदों की पंक्तियों में पिरो देते हैं, उन भावों को पिरो देते हैं। तो कहते हैं तिल और तुलसी के दल को किस तरह आत्मा की मुक्ति के लिए तिलांजल देते हैं। भौतिक संसार से किसी भी अब कोई संबंध नहीं है उस जीव का, ये प्रतीक है तिलांजलि का। और भक्त पूर्णतः भगवान को समर्पित हो गया है, ये भी इन पदों में बात करते हैं विद्यापति। प्रिय छात्र छात्राओं, अगला पद में भगवान के अद्वैत रूप की बात की गई है। मैं आज आप लोगों को 2 पद पढ़ाऊंगा। पहले पद में श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण है, लेकिन दूसरा पद जो है आपके सिलेबस में 12 पद है, उसी में दूसरा पद है जो हरि के अद्वैत रूप की बात करते हैं, भगवान के उस अद्वैत रूप की बात करते हैं कि क्षण भर में, पल भर में कहीं शिव का रूप धारण कर लेते हैं, कहीं विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। वस्त्र के बदलने मात्र से उनका रूप बदल जाता है। ये क्षण भर का जो पल भर का खेल है, लेकिन फिर भी विद्यापति कहते हैं चाहे आप शिव रूप में हो या विष्णु रूप में हो, आपके दोनों रूप बहुत भले हैं, बड़े फल देने वाले हैं, बड़े शुभ हैं। ये बात ईश्वर के अद्वैत रूप की महिमा का वर्णन विद्यापति ये पद में करते हैं। इस पदावली पे भल हर भर हरि भल तुए कला, कहते हैं चाहे तुम हर मतलब शिव के रूप में हो, भर हरि चाहे विष्णु के रूप में हो, भल तुए कला,
ये जो दोनों कलाओं में आप मिलते हैं, दोनों रूपों में मिलते हैं, ये दोनों रूप बड़े भले हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े आनंद को देने वाले हैं। ये बात विद्यापति इस पंक्तियों में करते हैं। खन पित वसन, चाहे क्षण भर में आप पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं और विष्णु का अवतार हो जाते हैं। क्षण खन पित वस्त्र धारण, पीले वस्त्र धारण करके विष्णु अवतार में नजर आते हैं। खनहि बछ छला, कहीं क्षण भर में मृगछाला और व्याघ्र की छाला पहनकर शिव का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन दोनों जो रूप धारण करते हैं, दोनों रूप में आप बहुत भले लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कल्याणकारी रूप है ये दोनों, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत भले रूप लगते हैं। खन पंचानन, क्षण भर में आज आप पंचमुखी भगवान शिव का रूप धारण कर लेते हैं। खन पंचानन खन भुजचारि, क्षण भर में 4 भुजाओं वाले विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। खन शंकर खन देव मुरारी, क्षण भर में शंकर का रूप धारण कर लेते हैं और क्षण भर में मुरारी अर्थात कृष्ण का उस गोलोक का रूप धारण करते हैं। कृष्ण का हजारों करोड़ों गायों के मालिक का रूप धारण कर लेते हैं, उस गोविंद का रूप धारण कर लेते हैं, उस कृष्ण का मुरली जिसके अधरों में है वो रूप धारण करते हैं। ये क्षण भर की जो आपकी माया है वो बड़ा फलदायक है, बहुत फल देने वाली है। खन गोकुल भय चरायन गए, क्षण भर में आप वो गोकुल में कृष्ण का रूप धारण करके गायों को चराने चले जाते हैं, गायों को चराते हैं, गायों का पालन करते हैं। खन भिख मांगई, क्षण भर में आप भिक्षा मांगने लगते हैं। खन भिखी मांगे डमरू बजाए, क्षण भर में डमरू बजाते हुए भिक्षा मांगने लगते हैं। जो शिव का रूप है वो साधु का एक रूप है जो क्षण भर में भस्म रमा के कानों में कुंडल पहन के डमरू बजाते हुए भिक्षा मांगने लगते हैं, भिक्षाटन करने लगते हैं। ये जो क्षण भर का आपका खेल है हरि विष्णु है हर शिव, दोनों बड़े भले हैं, दोनों बड़े आनंद को देने वाले हैं। खन गोविंद भय तिय महादान, क्षण भर में गोविंद का रूप धारण करके महादानी बन जाते हैं। कभी आप भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं, कभी महादानी बन जाते हैं, करोड़ों की पूरे संसार के मालिक बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें विद्यापति कहते हैं। खन गोविंद भय तिय महादान, कभी गोविंद कृष्ण गोविंद वो हरि विष्णु का रूप धारण करके महादानी बन जाते हैं। खन ही भस्म भरु कांख वो कान, क्षण भर में आप पूरे शरीर में भस्म धारण कर लेते हैं। जो शिव का रूप है वो भस्म धारण कर लेता है, कानों में कुंडल और मृगछाला पहन लेता है। ये क्षण भर का जो खेल है हे प्रभु बड़ा ही आनंददायक है, बड़ा ही भला है, बड़ा कल्याणकारी है। ये जो दोनों रूप हैं आपके, ये जो रूप जो अवतारवाद है, जो अवतारवाद में रूप धारण करते हैं, मनुष्य रूप में जो भगवान अवतरित होते हैं, ये जो अवतार, ये जो जितने भी क्षण भर में आप रूप धारण किए हैं, सभी रूप क्या है आनंद देने वाले हैं, भला करने वाले हैं, मनुष्य योनियों का भला करने वाले हैं, इस जीव चराचर इस संसार के हर प्राणियों का भला करने वाले हैं। एक शरीर ले दुई वास, ऐसे लगता है विद्यापति कहते हैं ऐसे लगता है कि एक शरीर में दो ईश्वर वास करते हैं, दो भगवान वास करते हैं। अर्थात एक शरीर में कभी हरि रूप में नजर आते हैं, कभी विष्णु रूप में नजर आते हैं। पल झपाते के ही साथ कभी हरि विष्णु के रूप में नजर आते हैं, कभी शंकर के रूप में नजर आते हैं। खन बैकुंठ खन ही कैलाश, क्षण भर में बैकुंठ धाम पे पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। कहते हैं क्षण भर में
कहीं वैकुंठ को आप वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं और क्षण भर में कहीं कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं, भस्म के धुनी रमा के वहीं तपस्या करने लगते हैं। आपके कितने रूप हैं? भनई विद्यापति विपरीत बानी। विद्यापति कहते हैं चाहे आपके ये विपरीत रूप हों, लेकिन क्या कह रहे हैं? ओ नारायण ओ शूल पानी। चाहे हे नारायण, चाहे आप नारायण हो या शूल पाणी धारण करने वाले शिव हो, चाहे अर्थात आप चाहे विष्णु हो या शिव हो, आपके दोनों रूप कल्याण करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, इस भवसागर से पार करने वाले हैं, इस मानव मात्र को, इस संसार को कल्याण करने वाले हैं, आनंदमय करने वाले हैं। देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव के राम के मुख से कहते हैं, राम खुद ही कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नरमोही सपने न भावा। वहाँ भी राम के मुख से शिव के महत्व के वर्णन करते हैं। इन पदों में भी विद्यापति ने शिव और हरि के जो रूप का है वो समन्वय का है, अर्थात जो अवतारवाद है एक दूसरे का पूरक सिद्ध होता है, एक दूसरे के समन्वय भावना आती है, ये चीज़ें विद्यापति लाते हैं। विनय पत्रिका में भी विद्यापति विष्णु और अंतिम भाग में शिव कि हरिशंकरी का रूप प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं तुलसीदास, रुचिर हरिशंकरी नाम मंत्रावली, द्वंद्व दुख हरणी आनंद खानी, विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा बदते तुलसीदास विशद मानी। ये बात तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में करते हैं। वो चाहे वो शंकर हो या शिव हो, दोनों रूप वंदनीय हैं, दोनों रूप स्तुतनीय है, दोनों रूप कल्याणकारी है। ये बात मैंने कहा कि विद्यापति जो हमारी शास्त्रीयता का प्रतीक है, जो काम शास्त्रीयता का प्रतीक है, जो लोक तत्वों का प्रतीक है, तीनों का समन्वय रूप हमें विद्यापति के पदावली में देखने को मिलता है। और एक जगह विद्यापति के द्वारा कृष्ण शंकर का यह एक रूप बाद में चलकर हिंदी में के काव्य में प्रतिष्ठित होता है, और वह है सूरदास की नायिका सखी ने जब कृष्ण को देखा था, तब वो रूप है हमें कहीं विद्यापति में मिलता है जो राधा कृष्ण के रूप में मिलता है। नील पट पिरोई मनगन भनिक धोखे खाई, खून खुनाकर हंसत हरि हर अंचल डमरू बजाई। देखिए विद्यापति ने शंकर विष्णु को एक बताया, बल्कि विष्णु की लीलाएं में गोकुल में गाय चराना और गोविंद के रूप में दधी का मतदान लेने वाला बताना, ये जो रूप है, जो ईश्वर के विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण रूप है, इनका इन पदों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से विद्यापति ने उजागर किया और ये भी बताने की कोशिश किया कि विद्यापति के चाहे जितने भी रूप हों, विद्यापति ये बताने के किए कि ईश्वर के चाहे जितने भी रूप हों, सभी रूप मानव मात्र का कल्याण करने वाले हैं, जीव चराचर का कल्याण करने वाले हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे वीडियो में मैं अगले पदों की व्याख्या बताऊंगा। और प्रिय छात्र छात्राओं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।